अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। आज 6 अप्रैल है और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका समझा दूंगा कि आपने स्प्रिंग 2026 की क्लासेस कैसे लेनी है। चाहे आप इसको कंप्यूटर के ऊपर ऑन करें या इसको आप मोबाइल के ऊपर लॉगिन करें। अगर आप एंड तक देख लेते हैं वीडियो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी चीज़ रह जाएगी जो समझ ना आए। आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि एंड तक देख लें और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 6 अप्रैल से क्लासें स्टार्ट होनी थी और क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई फ़िक्स टाइम होता है, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर, चूँकि वर्चुअल सिस्टम है और मोस्टली इसमें जॉब होल्डर और ऐसे लोग आते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसे हैं, यानी 2 काम उन्होंने एक साथ करने होते हैं। पहले काम को भी चलाना है, दूसरे काम को, यानी स्टडी भी करनी है और अपनी जॉब या कुछ और एक्टिविटीज़ उसको भी चलाना है। आप अपनी मर्ज़ी से टाइम निकाल के देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि डेली का काम डेली होता जाए ताकि बर्डन ना बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने LMS ओपन करना। जब आपको LMS कहा जाएगा तो आपने इस चीज़ को ना समझ लेनी है कि LMS का मतलब है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर क्लासें होती हैं। और यहाँ पे कि जूम के ऊपर या ऐसे कोई लाइव सेशन नहीं होते, लाइव क्लासेस नहीं होती कि बस लॉगिन किया, टीचर ने आगे से बता दिया स्काइप के टाइप पे या जूम के ऊपर, तो उसके बाद अगर नहीं अटेंड कर पाए तो जी वो सब कुछ ज़ाया हो गया। ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम लॉगिन करते हैं LMS को, और ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे जो व्यू है ना वो 2 तरह का है, ठीक है। हम मोबाइल का व्यू भी दिखाएंगे आपको और लैपटॉप का भी है। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं मोबाइल का व्यू, ठीक है। मोबाइल का व्यू कैसे होगा, जब आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ना, तो अब हम यहाँ पे लिखना है VULMS और इतना सा करेंगे तो आगे इंटर करने के बाद जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, यही वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। और अब आ जाएं इसके ऊपर कि मोबाइल का व्यू आपको कैसा नज़र आएगा, ठीक है। मोबाइल का व्यू आपको कुछ इस तरह सा नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो हम मोबाइल का व्यू चेक करते हैं। यहाँ आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपने आईडी लगाना है अपना, जो आपको मिल चुका है और अब तक यकीनन आपने LMS कई दफ़ा ओपन करके ट्राई कर लिया होगा। तो अब आईडी आपको दी जा चुकी है। अब वही आईडी यहाँ पे लगानी है आपने, और जो पासवर्ड आपको दिया गया है वही आपने लगाना है। सेम फॉर्मेट में पासवर्ड लगाएंगे, सेम फॉर्मेट में आपने आईडी लगानी है। लेकिन आईडी में अगर फर्स्ट जो B और C है, अगर इसको बड़ा या छोटा लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पासवर्ड में जो भी जैसे करैक्टर सेट किए गए हैं, बड़े को छोटा लिखेंगे, यानी कैपिटल को स्मॉल कर दिया, स्मॉल को कैपिटल कर दिया, तो फिर वो नहीं होगा। आपको पता है पासवर्ड की जो फॉर्मेट है ना वो सेम एज ही होती है। तो पासवर्ड लग गया और उसके बाद आपने इसको कर देना साइन इन, ठीक है। ये इतना सा इंटरफेस मोबाइल के ऊपर नज़र आता है। ये हो गया जी लॉगिन, ठीक है। अब थोड़ी सी आपने देख लेनी है चीज़ें ताकि आपको बार बार ना ज़रूरत पड़े। यहाँ पे एक 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे बार, और यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन चल रहा होगा, इसको आपने देख लेना है। लेकिन ये जो कोर्स सिलेक्शन है ना, ये आपके लिए नहीं है। जो फर्स्ट टाइम एडमिशन जिनका है उनकी कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी फ़िक्स होती है, तो इसलिए ये जो कोर्स सिलेक्शन है ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपकी ऑलरेडी सेट है। और वापस 3 बार ये जो इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, तो हमारा जो LMS का मेन्यू है वो हमें साइड से नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इन 3 डॉट्स को जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी और आप उसे लॉग आउट कर सकेंगे, लेकिन हम इसको नहीं करते, ठीक है। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई आपको, इंटरफेस शुरू वाला। अब आ जाएँ क्लास के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल आप करते जाएंगे। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है, फिर स्क्रॉल किया यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ हम गए तो ये दूसरा सब्जेक्ट, ये तीसरा सब्जेक्ट, ये चौथा सब्जेक्ट है। 5वें में अभी तक डिसेबल है, लेकिन 3 लिखा हुआ है, लेकिन अवेलेबल नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जी ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आज नहीं तो कल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन आ जाएगा। तो इसमें इसको जो है जब आ जाएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले जो शो हो रहे हैं उनको फोकस करें। अब ये अगला सब्जेक्ट इसमें भी अवेलेबल नहीं है, और VU001 अवेलेबल है, ये पहले से अवेलेबल था। अब इसमें क्लासेस कैसे लेनी है इसको तो आप देख लीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें 12 लेसन होंगे, याद रखिएगा। 12 लेसन हैं, वीडियोज़ हैं, वो देखनी है। और ये सब्जेक्ट पास, लेकिन हैरत होती है
आप नए हैं, लेकिन पुराने स्टूडेंट वैसे भी निकल आते हैं जो इतनी ज़हमत नहीं करते कि उनको जस्ट है वो ये इसमें 12 जो वीडियोज़ हैं वो देख के इसको पास कर पाएँ। 2-2 3-3 सेमेस्टर तक वो इसको ऐसे घसीटते रहते हैं बिला वजह, और एंड पे फिर पता चलता है जी वो क्रेडिट हावर जो एक था VU001 का वो तो अभी तक मिला ही नहीं है, और वो यूनिवर्सिटी कहती है उसको पूरा करो, फिर एक सेमेस्टर पूरा लगा लेते हैं उसके ऊपर। अब आ जाएँ इसके ऊपर। अभी आपने जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, ये वाली, ठीक है, ये सारा कुछ है इसके ऊपर, आजकल में तो नहीं है इसके ऊपर, लेकिन तीसरे हफ्ते में जाके इसके अंदर चीज़ें आएंगी, तो इसलिए इनको छोड़ दें आप फ़िलहाल। लेकिन ये जो चीज़ है ना साथ में अनाउंसमेंट वाली, ये आपने लाजमी पढ़नी है, देखनी है। इसके अंदर जो भी अनाउंसमेंट आएंगी वो आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। तो अनाउंसमेंट्स कैसे देखनी है, अब ये जैसा सब्जेक्ट है ना PSY 101, किसी का कुछ भी हो सकता है, तो तरीकाकार सबका एक जैसा ही होता है। तो ये यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया तो इसके अंदर जो टीचर है ना ये PSY 101 का, उसने अनाउंसमेंट्स करनी है। तो जो अनाउंसमेंट्स करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी टीचर क्लास में आता है वो बताता है आपको जी, कुछ आके वेलकम करता है। यहाँ पे देखें इसमें भी अनाउंसमेंट नहीं है, इसमें नहीं है, हो सकता है कि कल आ जाएं। लेकिन याद रखिएगा कि अपने सब्जेक्ट के बारे में हर चीज़ इन्होंने आपको यहाँ पे बतानी है। ये प्रोफेसर डॉक्टर तलत सोहेल हैं, PhD जो भी हैं, अब इसके बाद कुछ और हैं, ये और हैं जो भी ये रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं, इन्होंने आपको जो कुछ कहना है ना अपने तलबा को, फिज़िकली तो क्लास में आके कहते हैं, तो यहाँ पे जो उन्होंने कहना होगा वो यहाँ पे आपको कहेंगे। तो इसलिए इनके ऊपर नज़र रखनी है आपने, अनाउंसमेंट्स के ऊपर। यहाँ देखें अनाउंसमेंट्स है, लेकिन चूँकि ब्लर है तो ये अवेलेबल कल हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे भी अगर देखें ना कोई अनाउंसमेंट्स है, तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट्स है VU001 की, और कुछ लोगों के VU001 नहीं होगा, तो इसलिए अगर जिनके नहीं हैं तो वो फिक्र में ना पड़ जाए कि जी हमारे तो है ही नहीं, जो है उसके ऊपर ही फोकस करना है। तो ये पहला नोटिफिकेशन उन्होंने आपको वेलकम कर दिया। अब क्लास लेने की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्लास लेनी हमने आज PSY 101 की। क्लास लेने का तरीका क्या है, हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। किसको क्लिक करेंगे, ये जो कलर है ये बैनर बना हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे अंदर हमें जो अगला डाटा है वो नज़र आ जाएगा। अब हम इसकी क्लास पहला शुरू करते हैं। अब जैसे ही क्लिक किया तो हो सकता है कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इतना ही नज़र आ रहा हो, स्टूडेंट कहे जी कुछ आता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपने जाना है नीचे की तरफ, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, और नीचे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखें लेसन इंडेक्स में पहला लेसन्स आपको ब्लू में नज़र आ रहा है। क्लिक करने के ऊपर उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है, और यहाँ पे देखें तो 25 लिखा हुआ आ रहा है। और टोटल टाइम क्या है जी, 1 घंटा 17 मिनट और 9 सेकंड टाइम है। दूसरा है क्लोज नज़र आ रहा है। ये ओपन क्लोज को आपने इसमें टेंशन में नहीं पड़ना कि ओपन लिखा है क्लोज लिखा है, हमने पहले से स्टार्ट करना है। अब इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें तो 3 टैब हमें नज़र आते हैं, एक रीडिंग का, एक वीडियो का, एक पोस्ट असेसमेंट का। ये तीनों ही हमने कंप्लीट करने हैं। रीडिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद ये लेसन 1 देखें लिखा हुआ है, फिर वीडियो को देख लेंगे, वीडियो यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है, ये टेक क्विज़ है, ये आप करते जाएंगे, यानी पिछला जो आपने पढ़ा सुना और फिर उसका टेस्ट फ़ौरन हो गया तो आप इसको क्लिक करके क्विज़ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी क्लास चलेगी। और अब इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आपने कुछ सवाल पूछना है अपने टीचर से, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है MDB का, मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड या मॉडर्न डिस्कशन बोर्ड। इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ पे व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ साइकोलॉजी एंड हाउ वी कैन डिफर इट फ्रॉम अदर साइंसेस, ठीक है। ये किसी ने सवाल किया, तो इस आपके जो टीचर्स हैं उनका जो रिप्लाई है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें ना, कुछ लोगों ने आज लेक्चर्स लिए हैं और सवाल भी पूछना शुरू कर देंगे। डन वगैरह कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये याद रखिए। अगर डन शन कुछ नहीं लिखना, किसी ने सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे जस्ट सवाल पूछने के लिए, ये ओके मैम और इस तरह के ये फजूल किस्म के हैं चीज़ें, ठीक है। यस मैम, ये कोई अच्छा मुझे बताएं कि भाई ये कोई बात है कि यस मैम और यस लिख ले जाएं, ठीक है। सवाल पूछें आप जस्ट सीधे से और अच्छे तरीके से। तो ये तो हो गया आपका पहला लेसन, ठीक है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, अगला आ जाएगा लेसन 2, इस तरीके से आप जाते जाएंगे। तो आप ये तो हो गया मोबाइल के ऊपर व्यू। अब हम वापस यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और होम के ऊपर जाते हैं, ठीक है। दूसरे लेसन्स भी आप इसी तरीके से देख पाएंगे और अगला भी। और अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मोबाइल व्यू के ऊपर, ताकि लैपटॉप व्यू के ऊपर, ताकि सबको समझ आ जाए। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपका है लैपटॉप व्यू या डेस्कटॉप व्यू, इसको इस तरह नज़र आता है। अब दूसरे का हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें
तो लेसन्स काफ़ी सारे जो हैं अवेलेबल हैं और क्लोज़ ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोज़ और ओपन के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। ये देखें वीडियोस ओपन हो गई, ये रीडिंग है और पोस्ट असेसमेंट है। उसके बाद हम अगला चेक कर लेते हैं और PSY 404 है। तो यहाँ पे देखें ये अब क्लोज़ लिखा है, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं लेक्चर क्लोज़ हो गए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप वीडियो देख पाते हैं, अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर पाते हैं। और इसमें 3-4 वीडियोज़ भी हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। ये आप सबको ही देखेंगे और अच्छे तरीके से जब आप सुनते जाएंगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। और अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये जो कुछ ऐसे लेसन्स होंगे जहाँ पे 15-15, 20-20 लेसन्स भी ओपन हो चुके हैं, ठीक है। आज पहला दिन था और 15-15, 20 लेसन्स वहाँ पे लेक्चर्स टॉपिक्स ओपन हो चुके हैं। वो हम देख लेते हैं, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा जी, कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा था जिसमें ज़्यादा लेसन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा LMS ओपन कर लेते हैं हम। अच्छा जी, ये देखें, ठीक है। अब CS 101 है, इसको हम ओपन करेंगे ना तो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। वो कैसे पता चलेंगे कि इनमें बहुत सारे भी ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप देखें ना प्रोग्रेस में जाके थोड़ा सा, तो आपको ऐसे इस तरह का ना नज़र आएगा अटेंडेंस टाइप चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखें तो CS 101 में अटेंडेंस है। अब सिर्फ आपने देखना है। अब अटेंडेंस का इशू जो है ना वो आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, आज सिर्फ क्लासेस में है, ठीक है। अब CS 101 को देखते हैं, क्योंकि दो तरह के लेसन्स हैं। एक तो है कि जब मर्ज़ी देख लें और कुछ लॉक हैं कि जब तक एक नहीं देखेंगे ना तो अगला वहाँ पे शो ही नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ने सारे कर दिए, लेकिन देखने का तरीकाकार ये है कि एक को कंप्लीट करें तो अगला ओपन होगा। चलें, CS 101 उसकी एक मिसाल है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लिखा है, ये जो लाइन है ना ये आपको कुछ समझा रही है। यू हैव टू कम्प्लीट ए लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। यानी एक लेसन कंप्लीट करेंगे तो फिर आप अगले के ऊपर जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पे करंट वीक है तो वीक 1 नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है और इस वीक में टोटल कितने हैं, टोटल जो हैं इसके अंदर 11 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर वीक 2 तो अगले हफ्ते में आएगा ना, तो यहाँ पे अभी हम वीक 1 को देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप वीक 1 को ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये वीक 1 में ये जो CS 101 के हैं ना ये 11 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। देखने कैसे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी पहले कंप्लीट करें तो दूसरा नज़र आएगा। तो दूसरा देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्लू है, ये ब्लैक है, इसके ऊपर क्लिक ही नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। तो जो हो रहा है उसको आप क्लिक करेंगे। 18 मिनट की वीडियो है, वॉइस में यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। I warmly welcome all of you to this very अच्छा जी, अब जैसे मैंने शुरू में दिखाया था कि टैब होंगे हर लेसन्स में, यानी हर लेसन में तो नहीं, कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जहाँ पे टैब्स होंगे, तो टैब कंप्लीट करने हैं। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं ना वो इसी तरह के होंगे। यहाँ पे एक टैब है, दूसरा टैब है, तीसरा टैब है, और यहाँ पे अगर इस साइड के ऊपर जाएँ तो नॉट व्यूड आ रहा है, ठीक है। ये एरो कीज़ हैं बैक के लिए और ये फ्रंट के लिए, और अगर हम इस 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट नज़र आ जाएगी लेसन्स की। तो यहाँ पे लिखा क्या, यू हैव टू कंप्लीट टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। ये वो कहते हैं पहले ये वाला टैब पूरा करो, फिर ये पूरा ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर आप अगले लेसन्स के ऊपर जा सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो इसको अब नॉट व्यूड जो यहाँ पे आ रहा है तो कैसे व्यू होगा, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा यहाँ नीचे आके तो लिखा है कि मैक्सिमम 25% ऑफ वीडियो वॉच विल बी कंसिडर एज व्यू। अब आप इसको कम से कम जो है ना वो देखेंगे 25% टोटल वीडियो का। तो ये टोटल 6 मिनट की वीडियो है, अब 25% इसका बनते हैं तकरीबन कोई 1.5 मिनट, ठीक है। तो 90-95 सेकंड, ठीक है, 100 सेकंड तक अगर आप देख लें तो यहाँ पे व्यू लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये तरीका है। अब अगर आप ये नहीं करेंगे कि भाई ये तो मज़ेदार नहीं है, हम इसको स्किप कर लेते हैं। स्किप मतलब कि भाई साथ में कोई और टैब ओपन कर लिया तो इसको नीचे ऐसे मिनिमाइज़ कर दिया, तो ये ऐसे व्यू नहीं होगा कभी भी। तो अब ये सारे एरोज़ जो मैं ख़त्म करता हूँ और फिर दोबारा से अगली चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पर देखें तो ये क्लियरली यहाँ पे व्यू हो चुका है ये लेक्चर। अब ये वाला ओपन हो चुका है, अब हम इसको क्लिक कर सकते हैं और इस साइड के ऊपर देखें तो ये 2 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आपने इसको पढ़ना है। देखिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। पेपर आपने देना, एग्ज़ाम आपने देना, असाइनमेंट आपने बनानी है, तो ये सारा रीड कीजिएगा। जो रीडिंग है और जो वीडियो में है वो दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब आ गए तीसरा टैब और वो है पोस्ट असेसमेंट का। पोस्ट असेसमेंट क्विज़ हैं, इन क्विज़ के नंबर नहीं होते, याद रखिएगा,
लेकिन आप इसको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट क्विज़ करते हैं और आपने जो सुना होगा लेक्चर्स में वो आप लगाएंगे और सवाल को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि भाई ये तो इनके आंसर ये हो सकते हैं, पॉसिबली। देखें तीनों मैंने सही कर दिए हैं, कमाल कर दिया। अब इसको हम बंद करते हैं यहाँ पे और हमारा जो टैब है ना वो कहीं कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा अगर आपको याद हो, वापस जाते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये पहले लेसन के ऊपर ब्लू है, क्लिक हो रहा है, नीचे वाला ब्लैक है, क्लिक नहीं हो रहा। लेकिन अब जहाँ पे वापस आए हैं इसको कंप्लीट करने के बाद तो एक चीज़ यहाँ पे आ चुकी है और वो है ग्रीन टिक। ठीक है, ये ग्रीन टिक याद रखिएगा। ये ग्रीन टिक वाले जहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे, जैसे बिल्कुल नज़र लास्ट में जाएं, द ग्रीन टिक शो दैट यू हैव स्टडीड द सेड लेसन टॉपिक्स। अब याद रखिएगा आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपने इसी तरीके से देखना है। अब टॉपिक 2 जो है वो ओपन हो चुका है, यानी आज की तारीख में अगर हम चाहें तो वीक 1 के 11 लेसन्स कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इसी तरह एक को कंप्लीट करेंगे पहले, फिर दूसरा कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरा कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे प्री असेसमेंट आ गई है, यानी पहले से ही क्विज़ आ गया, इसको कंप्लीट करेंगे हम। और ठीक है, इसको भी मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर चलें इस तरीके से, और ये फ्रीलांसर, और ठीक है जी, ये मेरे तीनों ठीक हो गए हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अगर हम इस तरफ देखें तो पहला टैब कंप्लीट है, दूसरा वीडियो का है। वीडियो को हमने भी वही 25% तक कंप्लीट करना है, यानी इसी स्टेट में हमने इसको देखना है। जब आप देखे जाएंगे, यानी ये वीडियो है 8 मिनट और 10 सेकंड की, तो 2 मिनट और कम से कम भी 4-5 सेकंड जो हैं ये हमें यहाँ पे स्टे करेंगे, तो ये वीडियो यहाँ से व्यू हो जाएगी और हमारा जो अगला लेसन है वो ओपन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से करना है आपने, फिर रीडिंग आ जाएगी और पोस्ट असेसमेंट आ जाएगी। तो हम वापस आ जाते हैं क्योंकि 2 मिनट में हम और बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे। यहाँ पे देखें ना तो CS 101 है और इसके टोटल जो है वो 15 वीक, यानी फाइनल टर्म सिलेबस जो है ना, फाइनल टर्म तक पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है। और मिड टर्म जो है ना वो तकरीबन हाफ सिलेबस तक होता है। ठीक है, तो हाफ जो सिलेबस है वो आ जाएगा। अभी आपने इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने डेली के जो लेसन्स ओपन होते जा रहे हैं उनको आपने कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे जो है वो इस तरह के जो लेसन है ना बड़े टाइम वाले, यानी 40 मिनट का है, 1 घंटे का, इस तरह के टोटल जो लेसन है ना वो हफ्ते में चलती हैं सिर्फ 3, यानी 1 और 2 और 3 इस हफ्ते के में होंगे। और अगले जो हफ्ता होगा, और जो हफ्ता अगला स्टार्ट कब होगा, वो स्टार्ट होगा हमारा 14 को। ठीक है, 14 को जो हफ्ता स्टार्ट होगा, बल्कि 13 को स्टार्ट होगा, तो वो 13 को हम चौथा, पांचवा, छठा उसमें देखेंगे, 13 से लेकर 19 तक। ठीक है, और 20 को फिर जो है वो 20-21 को क्विज़ आ जाएगा। ये तो तब तक हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। कुछ बड़े लेसन्स हैं, कुछ छोटे हैं। जो छोटे हैं ना जिनमें टाइम थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है, ये देखें ये भी उसी हिसाब का है। तो यहाँ पे 3 ओपन हो चुके हैं, हम इनको देख सकते हैं। 3 यानी इस हफ्ते के 3 हैं। जो बड़े लेसन्स याद रखिएगा इस टाइम के, वो 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 देखने होते हैं। और जो छोटे हैं जिनका 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, वो होते हैं 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। तो ये देखें, ये एक ओपन है, ये आप देख लीजिएगा। एक को आप देख लेंगे तो कल जो है वो दूसरा ओपन हो सकता है। ये वीक 1 के अंदर 3 है। ठीक है, इस हफ्ते के अंदर यानी 3 है ये लेसन वीक वाइज डिवाइड किए हुए हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी और क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले भाई इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको ना छोड़ें। अगर आप इसको देख लेते हैं वीडियो 001 को, तो आपको पूरा LMS समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है जी, उम्मीद है आपका ये सफ़र अच्छा रहेगा। और कुछ कमेंट्स हों। अब हमने कुछ चीज़ें जो छेड़ी हैं ना वो ये है कि एक तो हमने छोड़ी हैं, ठीक है, छेड़ी तो बहुत सारी हैं। एक तो ये है कि प्रोग्रेस में क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आनी है। यहाँ पे देखें तो अभी हमने CS 101 का सिर्फ 1 लेसन देखा है और दूसरे को स्टार्ट किया था, प्रेजेंट आ गया। ये अटेंडेंस क्या होगी, और फिर उसके बाद ठीक है, अटेंडेंस लगनी किस तरह है, अकाउंट क्या होगी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। क्लासेस के हवाले से तो आप क्लियर हो चुके होंगे कि क्या करना है। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा फिर मोबाइल व्यू के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल व्यू कुछ इस तरह से होगा और आपको थोड़ी से नीचे की तरफ नज़र आएंगे। तो अब हमने, आपको याद होगा कि हमने इसके दूसरा लेसन स्टार्ट किया था। अब इसको ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ 2 ही ओपन हुए हैं। ओपन इसके 11 हो चुके हैं इस हफ्ते के, यानी इस हफ्ते का सारा डाटा अवेलेबल हो चुका है, लेकिन अभी हम सिर्फ दूसरे के ऊपर पहुँचे हैं।
ठीक है। तो इन नंबरों के ऊपर नहीं जाना आपने, इस साइड के ऊपर है, आप इसको अंदर जाएं और लेसन आपने कंप्लीट करना शुरू कर दें। अभी मैंने जो पिछला LMS ओपन किया था ना, उसमें मैंने आपको अनाउंसमेंट्स के बारे में कहा था कि इस चीज़ को गौर रखिएगा। तो अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हमें शो हुई है, इसको देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। ये एक वेलकम नोट है 100 के बारे में, MTH 100 है और सेम है जिस तरह एक वो सिलेबस वगैरह भी बताते हैं कि जी क्या करना है आपने। और पहले दिन यही होता है कि जो अच्छा टीचर है वो आके बताता है कि भाई मैं आपका टीचर हूँ और हमने इस सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे उन्होंने अपना ईमेल भी दे दिया है, स्टूडेंट इनसे डिस्कस भी कर सकते हैं चीज़ें। तो यही कुछ होता है पहली लेसन्स में। लेकिन पहली अनाउंसमेंट्स में और अनाउंसमेंट पे ऊपर नज़र रखिएगा, या CS 101 की अनाउंसमेंट भी है, ये बड़ी मॉडर्न है, देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखें तो अनाउंसमेंट्स की भरमार लगी हुई है, ठीक है। वेलकम नोट है और उसके बाद CS 101 के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। और अच्छा यहाँ पे देखें तो कई लोग कह रहे हैं जी हमें जो DJ स्केल की ना वो ईमेल नहीं आई। तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखा दी है कि भाई मेल नहीं आई तो कोई इशू नहीं है, आप सीधा जो है ना वो DJ स्केल के ऊपर जाके इनरोलमेंट कर लें। और यहाँ पे देखें तो लास्ट डेट 5 है और ये डिजिटल लिटरेसी है, तो फ़ौरन यहाँ पे करें। जो मैं आपके साथ कुछ 6 दिन पहले वीडियो शेयर कर चुका हूँ, वो वीडियो इसके आखिर में आपको नज़र आ जाएगी ऊपर बिल्कुल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।